सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गोली दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे और अवतल दर्पण पर किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है इसके विषय में भी हम पढ़ेंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी जो बाहरी सतह होती है उस पर पॉलिश होता है और जो परावर्तन होता है वह सब क्या होता है, अंदर होता है। यानी कि जो भी किरणें आती हैं या फिर जो भी प्रतिबिंब बनता है या जो चीजें होती है, प्रकाश की जो किरणें आती हैं वह कहाँ आती हैं, आंतरिक तल पर आती हैं और यहीं से परावर्तन की घटना होती है और उससे वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। और जो उत्तल दर्पण होता है इसमें क्या होता है, इसमें अंदर की ओर कोटिंग होती है, अंदर की ओर पेंट लगा होता है और सारा जो परावर्तन होता है प्रकाश का वह बाहरी तल से होता है, इसके उभरे हुए तल से होता है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ये याद रखना है अवतल दर्पण के विषय में। ठीक है। अवतल दर्पण के विषय में मैं पूरा आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ परिभाषाएं जिनको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप प्रतिबिंब किस प्रकार से बन रहा है समझ पाएंगे। देखिए, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं या वह दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, कोई भी गोला है, उसके किसी एक पार्ट को हमने काट के निकाल लिया है। एक पार्ट को काट के हमने भले ही निकाल लिया, लेकिन उसका कोई ना कोई केंद्र होगा, उसका कोई ना कोई रेडियस होगा या त्रिज्या होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो आपको गोले का एक टुकड़ा दिख रहा है, इसका जो केंद्र है वह क्या होता है, वक्रता केंद्र सी होता है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, इस गोले के केंद्र को हम किसे डिनोट करते हैं, सी से, जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यह वक्रता केंद्र हो गया। अब इसके बाद दूसरी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या की। तो गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या कहां से कहां तक हुई, यहाँ सी से लेकर के बिंदु पी तक क्या हो गई, इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई। इसके बाद ध्रुव, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो देखिए, ये जो आपको दर्पण दिख रहा है, गोली दर्पण दिख रहा है, अवतल गोली दर्पण यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो अवतल गोली दर्पण में यहाँ पर जो सबसे इसका मध्य बिंदु है, इस टुकड़े का जो मध्य बिंदु है, यह एक टुकड़ा ही तो है एक गोले का, तो इसका जो मध्य बिंदु होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। इसके बाद देखिए मुख्य अक्ष, तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ ये जो वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक की दूरी जो है, यह क्या है, यह मुख्य अक्ष कहलाता है। यह क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है, सी से लेकर के पी तक की दूरी। इसके बाद देखिए फोकस, फोकस गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जब भी कोई भी किरण आएगी इस मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी कि प्रकाश की किरण या किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, जब यहाँ पर प्रकाश की किरणें सीधी आएंगी तो वह मुख्य अक्ष से होकर या फोकस से होकर के ही गुजरेंगी। ठीक है। ये जो बिंदु आपको दिख रहा है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी वह फोकस से होकर के ही गुजरेंगी। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद फोकस तल क्या है, तो मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये पूरा फोकस के ऊपर ये फोकस तल है। इसके बाद देखिए फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच को फोकस दूरी कहते हैं। जो मुख्य फोकस है जिसको हमने एफ से डिनोट किया है और ये एफ से लेकर के पी तक की जो दूरी होती है इसे हम फोकस दूरी कहते हैं। इस पी बिंदु से लेकर के एफ फोकस के बीच की दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं या इसको हम फोकस दूरी के नाम से भी जानते हैं। या इतनी दूरी क्या होगी, फोकस दूरी के नाम से, फोकस से लेकर के ध्रुव तक की दूरी या पी तक की दूरी। इतनी बातें आप लोग समझ गए हैं कि वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, ध्रुव क्या है, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है। ये सभी बातें आप इस दर्पण में समझ चुके हैं। अब प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके विषय में अब हम पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, प्रतिबिंब कैसे बनता है यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर आप देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जब वस्तु दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित हो, अब सबसे पहले आप एक कोई भी वस्तु इमेजिन कर लीजिए।
यहाँ पर आप मान लीजिए अनंत पर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर कोई वस्तु है, कोई वस्तु आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई किताब रखी है या ऐसी वस्तु मान के चलिए जिसका उल्टा और सीधा प्रतिबिंब आपको समझ में आए। इसके लिए सबसे आसान दोस्तों यहाँ पर आप एक पेन मान सकते हैं। पेन इस तरीके से आपको एज्यूम करना है, इस तरीके से सोचना है कि पेन का जो कैप है वो ऊपर लगा होता है ना, तो कैप कैप के साथ बिल्कुल सीधा यहाँ पर ये पेन रखा हुआ है। पेन अनंत पर है, आपको दिख नहीं रहा है, वो बहुत दूर है आपसे। तो इससे जो आने वाली किरणें, यानी कि अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है, ये कोई वस्तु है, कोई भी मान लीजिए कोई पेन है, कोई कॉपी है, पेंसिल है या कोई भी वस्तु मान लीजिए आप, कोई वस्तु रखी है अनंत पर और उसका प्रतिबिंब हमें बनाना है किस पर? अवतल दर्पण पर। तो अवतल दर्पण की पहचान क्या है आपको पता है? इस पर कोटिंग जो होती है वो उभरे हुए तल पर होती है, पेंट लगा होता है और जो परावर्तन होता है कहाँ से होता है? अंदर के तल से होता है। तो यह वस्तु अनंत पर रखी हुई है, इससे प्रकाश की किरणें क्या आ रही है? समानांतर आ रही हैं, समानांतर आ रही हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये जो अवतल दर्पण है इसके डी बिंदु पर यहाँ पर एक प्रकाश की किरण टकराती है और दूसरी यहाँ ध्रुव पर टकराती है। तो ये जैसे ही यहाँ से अभी मैंने आपको बताया है कि जो भी किरणें आती हैं वह फोकस से होकर के ही गुजरती हैं। तो यहाँ से डी बिंदु से आप देखिए ये फोकस से होकर के गुजर रही है और ये जो ध्रुव से होकर के जाने वाली किरण है यह जहां पर इसको काटेगी, इस किरण को जहां पर भी काटेगी, यानी कि यह जो किरण आ रही है दूरस्थ वस्तु के एक ही बिंदु या शीर्ष से दो किरणें आ रही हैं, या मान लीजिए यहाँ पर जो पेन रखा हुआ है इससे दो किरणें आ रही हैं, तो एक मुख्य अक्ष से टकरा करके फोकस से होकर के निकलेगा, आपको ये बात पता ही है। और दूसरा यहाँ बिंदु P पर आया और P जहां पर ये इस बिंदु को कट करेगा, यानी कि यह जो रेखा आ रही है पहली यहाँ से परावर्तन के पश्चात इस रेखा को जहां पर यह P बिंदु से आने वाली रेखा कट करेगी वहीं पर क्या बन जाएगा? वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो अनंत पर रखी हुई वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र C और फोकस दूरी, फोकस ये है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में, और वस्तु का प्रतिबिंब बन कैसा रहा? उल्टा बन रहा। आप देखिए ये तीर का निशान पहले इस तरीके से था, इस तरीके से था, अब कैसे हो गया? इस तरीके से हो गया। तो वस्तु क्या हुआ? वस्तु बहुत बड़ी थी, जब इसका प्रतिबिंब बना तो वस्तु बहुत छोटी हो गई और उल्टी हो गई। तो अवतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना? वस्तु से छोटा बना और वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में बना जब वस्तु अनंत पर थी। ये बात आपको याद रखना है। तो जब वस्तु अनंत पर थी तो हमें उसका प्रतिबिंब कहां पर मिला? फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य मिला। और कैसा मिला? उल्टा मिला। यानी कि अगर कोई पेन यहाँ पर सीधा रखा हुआ था कैप के साथ, तो अब वह पेन कैसा दिखेगा? उल्टा दिखेगा, उसका कैप नीचे हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जहां पर ये किरणें आपस में एक दूसरे को कट करती हैं वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ये किरणें आपस में जब परावर्तन की घटना होती है, परावर्तन के पश्चात जहां पर मिलती है वहीं पर क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपने देखा, अब इसको मैं पढ़ देती हूँ। अनंत पर रखी हुई वस्तु से आती हुई किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर अभिसारित होती हैं। दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है ये वास्तविक है, ये आप देख सकते हो वास्तव में, ठीक है। तो ये वास्तव में बना लेकिन उल्टा बना और वस्तु से छोटा बना। तो ये जो अवतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब हुआ, पहला जो सिचुएशन आपने देखा जब कोई वस्तु अनंत पर होगी तो इसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा और वास्तविक बनेगा। अब हम दूसरी सिचुएशन देखेंगे जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र C से अधिक दूरी पर हो। यानी कि अब यहाँ पर देखिए कोई वस्तु यहाँ B बिंदु पर रखी है वक्रता केंद्र से आगे, यानी कि अब अभी तक हमें वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी, वो अनंत पर थी, लेकिन अब हमें दिखाई दे रही है कि एक B बिंदु है, इस पर यह कोई भी पेन मान लीजिए रखा हुआ है। पेन ही मान लीजिए क्योंकि आपने पेन एज्यूम किया है तो वो आसान है। तो यहाँ पर ये पेन रखा है, इससे प्रकाश की किरण निकलती है, डी बिंदु पर टकराती है। आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो पूरा मुख्य अक्ष आपको दिख रहा है सी से लेकर के पी तक, इसके समांतर ही तो ये रेखा है, बीपी के समांतर ही आपको एडी दिख रहा होगा। तो यह जो समांतर रेखा है, जब भी समांतर रेखा आएगी तो वह डी बिंदु यहाँ से टकरा करके सीधे फोकस से होकर के गुजरेगी।
तो यहाँ फोकस से होकर गुजर गई। इसके बाद जो दूसरी रेखा है वह आप देखिए वक्रता केंद्र से आ रही है, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ से आ रही है, फिर यहीं से ये मुड़ी और यहाँ बी बिंदु पर आपको इसका प्रतिबिंब मिलेगा। अब बी बिंदु पर यहाँ पर भी आप देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ही वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है और वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में ही बन रहा है। देखिए वस्तु की स्थिति जब अवतल गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो तो वस्तु से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मुख्य फोकस से ही गुजरेंगी जो भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी। यह प्रतिबिंब दर्पण वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच में उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा होता है। यानी कि ये प्रतिबिंब भी वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच ही बनता है। तो यहाँ पर भी देखिए सी और एफ यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में ही यहाँ पर भी प्रतिबिंब बना। अब इसके बाद हम तीसरी स्थिति देखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी कि इस गोली दर्पण के केंद्र पर ही अगर कोई वस्तु रखी है, यानी कि यहाँ पर आप देखिए पेन रखा हुआ है, तो अब यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर प्रकाश की किरण गई, आपको पता है अगर समांतर जा रही है मुख्य अक्ष के तो वह फोकस से होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरी और दूसरी किरण यहाँ पर गई, सीधे यहाँ एन से टकराई और फिर वापस आप देखिए यहाँ से टकराई और यहाँ से ये आते हुए और इन दोनों ने जहां पर दूसरे को कट किया वही क्या हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब। तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या हुआ, आप देखिए ए बी की दूरी और यहाँ पर देखिए बी डैश ए डैश की दूरी, ये क्या है, आपस में बराबर है। ये प्रतिबिंब बना तो लेकिन कैसा बना, उल्टा बना और वस्तु के बराबर बना। तो आप देखिए यहाँ पर यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो वक्रता केंद्र सी पर ही अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। यानी कि वस्तु के समान तो होगा, ये बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर पेन सीधा रखा हुआ है तो पेन उल्टा दिखाई देगा, लेकिन साइज सेम दिखाई देगी, मतलब साइज उतनी ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपने देख लिया इस तरीके से। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो दोनों किरणें यहाँ से निकलती हैं, ये आपस में जहां पर मिलती हैं, जहां पर दूसरे को कट करती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसके बाद देखिए चौथी सिचुएशन, वस्तु की स्थिति जब वक्रता केंद्र सी पर तथा फोकस एफ के बीच हो, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में अगर कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। तो कोई वस्तु ए बी है जो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, तो यहाँ से देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर के ही गुजरेगी, आपको पता है। और यहाँ से दूसरी किरण जो निकलेगी वह भी परावर्तन के पश्चात समांतर ही निकलेगी। तो फोकस से होकर के गुजर रही है तो यह भी समांतर निकल जाएगी। दोस्तों आपको अभी मैंने बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर गुजरती हैं, और अगर कोई किरण फोकस से होकर गुजर रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर ही हो जाएगी। तो इस स्थिति में आप देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो तो अवतल दर्पण द्वारा वक्रता केंद्र सी तथा अनंतता के बीच प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से बड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो ए बी है, ए बी से बड़ा क्या है, ए डैश बी डैश है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब अगर पेन इतना बड़ा था तो यहाँ पर पेन इतना बड़ा दिखाई देगा लेकिन उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन तो रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। इस बार क्या सिचुएशन हुई, वस्तु से बड़ा बन रहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है। अब इसके बाद पांचवी सिचुएशन देखिए, वस्तु की स्थिति फोकस एफ पर हो। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही आसान है, अगर कोई वस्तु फोकस पर रखी है, फोकस पर आप देखिए यहाँ पर ये जो ए बी आपको दिख रहा है ये फोकस पर है, तो फोकस से यहाँ पर चलने वाली किरण आप देखिए मुख्य अक्ष के समांतर गई, फिर उसके बाद फोकस से होकर गुजरेगी, क्योंकि जो भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी वह फोकस से होकर के गुजरेगी। और दूसरी किरण आप देखिए फिर अपने ही रास्ते से जहां पर वह गई वहीं से वापस आ गई, ये वक्रता केंद्र से होकर के। तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा ये अनंत पर बनेगा, या ये अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित ए एफ के ए बिंदु से आपतित किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात एम एल एवं क्यू आर दिशाओं में गमन करती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप देखिए एम एल और क्यू आर दिशाओं में क्या कर रही हैं, ये जा रही हैं और ये अनंत पर मिलती हैं। यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है हम ये मानते हैं कि अनंत पर बनेगा अगर कोई वस्तु फोकस पर रखी हुई है तो।
अब इसके बाद देखिए छठवीं सिचुएशन, वस्तु की स्थिति फोकस F तथा ध्रुव P के बीच में, यानी कि जब कोई वस्तु फोकस F तथा ध्रुव P के बीच में स्थित होगा तब क्या सिचुएशन होगा। तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस F तथा ध्रुव P के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे एक आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा होगा। तो जब कोई वस्तु यहाँ पर देखिए F और P के बीच यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई है, तो आप देखिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि ये आभासी होता है, यह वास्तविक नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखिए एक किरण यहाँ गई है और यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलते हैं। जहां पर ये दोनों आपस में मिलेंगी ये किरणें, क्योंकि ये वस्तु रखी है, इससे निकल करके ये दो किरणें गई हैं, तो ये यहाँ पर जहां पर कट करती हैं वहां पर हमने मुख्य अक्ष से यहाँ पर एक लंब खींचा, तो ये जो वस्तु है प्रतिबिंब तो सीधा बन रहा है। आप देखिए पेन ऐसे रखा हुआ था और ऐसे दिख रहा है, आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन आभासी बना है और वस्तु से बड़ा बना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण के पीछे जब भी वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होगी तो इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अभी तक जितने प्रतिबिंब आपने देखे सब उल्टे बने थे अवतल दर्पण में, लेकिन जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी रहेगी तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा, लेकिन आभासी बनेगा और वस्तु से आकार में क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये सिचुएशंस आपने देखी। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जितनी बातें सीखी, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम उत्तल दर्पण के विषय में भी समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज के फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर भी आपको लगे कि इस वीडियो की जरूरत है वहां पर प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग। और जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा है, लगातार करता रहेगा। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, सभी विषयों की, चाहे आपका फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार हो या सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा हो, आप लोगों को सभी विषयों की नोट्स भी मिलेंगी। नोट्स के लिए आपको सबसे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। घंटी का निशान अगर आप नहीं प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी वीडियोस की। और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ज्वाइन बटन क्लिक करना होगा। अगर आपको सभी विषयों के नोट्स चाहिए, नोट्स हम आपको ज्वाइन बटन क्लिक करने के बाद ही देंगे, तो प्लीज आप लोग अधिक से अधिक लोग चैनल को ज्वाइन करिए और व्यक्तिगत रूप से किसी भी समस्या का समाधान भी आप प्राप्त कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप देखते रहिए और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। और इससे पहले की जो वीडियोस मैंने इस चैप्टर की पढ़ाई है प्रकाश की, इसको प्लीज आप अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप इस पूरे चैप्टर को समझ पाएंगे। अब कल हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, तो कल की वीडियो भी आप लोग देखिएगा, तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। उम्मीद करती हूँ आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे पूछते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।